मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार दिल्ली में थे। दिल्ली चुनाव में उन्होंने दिल्ली के लोगों को एड्रेस किया है। एक हिसाब से ये कांग्रेस की जो है ऑफिशियल ओपनिंग है दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस के कैंपेन की। और इसमें जो नज़रें थी इनके राहुल गांधी के संबोधन पे, वो इसी पे था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पे किस तरह रिएक्ट करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नवनीत सरन जी। हम लोग इसी राहुल गांधी के स्पीच को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली चुनाव के लिए क्या मायने मतलब है। और इसी में एक सवाल ये भी छिपा हुआ कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा, जिसको लेके तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे पहले, राहुल के आने के पहले यहाँ पे। तो किस हिसाब से देखते हैं आज स्पीच को? आज नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो है केजरीवाल पे भी अटैकिंग मोड पे वो थे। हाँ, कई जगह पे दिखा कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले रहे हैं वहीं एक्स सीएम केजरीवाल का भी नाम ले रहे हैं। और ये जो इनका जो फोकस था, मतलब जो इनके पुराने मसले थे संविधान बचाने के लिए, जातिगत जनगणना के लिए और गरीबों को उनका, तो इसमें एक और चीज़ हमको दिखा कि सेंट्रल पे ज़्यादा आक्रामक शुरू में वो रहे। मतलब जितने केंद्रीय चीज़ें जो थी सेंट्रल पे, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे अटैकिंग मोड में रहते हैं, जैसे कि मतलब स्थानीय मुद्दा उनके स्पीच में बाद में आया। और बाकी जो है जैसे अडानी, अंबानी, लेकिन एक और चीज़ देखिए, जैसे होता है ना कि मतलब स्लिप कर गई टंग उनकी, जब वो ये ले रहे थे कि हम गरीबों की बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी अमीरों की बात करते हैं, जिसमें स्पेसिफिक नाम लिया अडानी का। और उसी के साथ साथ उन्होंने केजरीवाल का भी नाम ले लिया। केजरीवाल ने भी अडानी का नाम नहीं लेते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी, उसके संयोजक केजरीवाल, सारे नेता जो है हमलावर कंटिन्यूअसली रहते हैं। लेकिन अगर देखिए पूरा फोकस जो उनका रहा था, जो कांग्रेस की राजनीति जिस तरीके से जा रही है वो दलितों और मुस्लिमों, अल्पसंख्यकों पे जा रही है। कंटिन्यू वो बोल रहे थे संविधान बचाने की जो बात कर रहे थे, वही ना, संविधान बचाने की बात अगर करेंगे तो वो दिल्ली पे नहीं आएंगे। वो जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो दिल्ली पे नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर दिल्ली में मेरी सरकार बनती है तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। टोटलिटी में जो आप कह रहे हैं कि भाजपा पे ज़्यादा आक्रामक थे, तो उसकी वजह वही थी कि उनकी स्पीच का एक बड़ा पोर्शन जो था वो संविधान बचाने पे था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे था, उद्योगपतियों के खिलाफ था, गरीबों के हक में था, जो बार बार वो एड्रेस करते हैं। उसमें उन्होंने अपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो यात्रा थी, या इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, जहाँ से शुरू किया था, कन्याकुमारी शुरू करके कश्मीर गए थे, 4000 किलोमीटर के आसपास की यात्रा, उसका जिक्र किया। नफरत मोहब्बत की दुकान का भी अपने जिक्र किया, आज फिर उसका जिक्र किया है। तो ये सारी जो चीज़ें वो जिक्र कर रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पे इसमें उनके निशाने पे सेंट्रल गवर्नमेंट और भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी होते। लेकिन ये भी दिखा इसमें कि ये कहीं से रहम नहीं दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे, नरम दिल नहीं है, जैसा कि ये था कि पहले की इंडिया गठबंधन, फिर उसके पार्टी सिपेंट हैं, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, बाकी जो दूसरे तरफ हैं स्टेट, अलग अलग स्टेट की, उन्होंने यहाँ पे समर्थन दे रखा है। जैसे सपा का ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, सपा के साथ हैं यूपी में, कांग्रेस साथ है, लेकिन दिल्ली में सपा जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। तो ये जो अंतर्विरोध इंडिया गठबंधन के थे, जिसकी तरफ कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इशारा किया हुआ था कि बिखर गया है, तो वो कहीं ऐसा नहीं था कि उनके दिमाग जेहन में ये रहा हो, उनकी स्पीच सुन के जो लगता है कि इंडिया गठबंधन बचे या न बचे, उनके निशाने पे सीधे सीधे नहीं। तो एक चीज़ देखें ना कि पिछला जो हरियाणा में जो चुनाव हुआ था, दोनों का गठबंधन बनते बनते इस समय मतलब हम लोग को यही जानकारी मिली कि आम आदमी पार्टी जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव में रिजिड हो गई थी कि नहीं हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, या सीट बंटवारे को लेके भी था कम या ज़्यादा। नहीं, रिजिड क्या, पॉलिटिक्स में रिजिड कुछ होता ही नहीं है, जैसा कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फाइनली जो है अलग अलग जो बातचीत की टेबल है उस पर गए हो, नहीं बात बनी हो, वो कुछ सीट शेयरिंग का इशू रहा हो, वो पर्दे के पीछे क्या रहा, वो वही जो और यहाँ दिल्ली में भी अब देखिए कि फाइनल स्टेज है। अब चूंकि सारे लोग अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं, तो अब गठबंधन का जो है, और जिस तरीके से आज अटैकिंग मोड में राहुल गांधी थे, काफ़ी आक्रोश भरा उनका भाषण था, तो इसमें अमूमन गुस्से में रहते हैं राहुल गांधी, वैसे भी अमूमन गुस्से में रहते हैं। नहीं, आज का स्पीच था उनका। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो आज उनकी स्पीच में दिखा कि शीला दीक्षित, दिवंगत सीएम यहाँ की, वो एक बार फिर उनके विकास का जिक्र उनके स्पीच के सेंटर में नहीं,
बिल्कुल। उन्होंने याद दिलाया जिस बुनियाद पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, जिस सत्ता को डिमोलिश करके या उस पर वो हमला करके ये जो है आम आदमी पार्टी खड़ी हुई थी, उसी को वापस राहुल गांधी लाने की बात कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये काम न तो पीएम मोदी कर सकते हैं, भाजपा कर सकती है, और न ही आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कर सकते हैं। वो याद दिलाते हैं कि उस समय की दिल्ली कैसी थी, आज की दिल्ली कैसी है। उस समय की दिल्ली किस तरह से भग रही थी, आज की दिल्ली किस तरह से ठहरी हुई है। उस समय की दिल्ली में किस तरह से हवा साफ थी, आज की दिल्ली में किस तरह से सांस लेना मुश्किल है। उस समय जो है लोगों की सेहत पे हवा का या जो यहाँ के पॉल्यूशन है उसका इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन आज जो है लोग बीमार हैं, चला नहीं जा सकता है, कैंसर जैसे मरीज से पीड़ित हो रहे हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं, इसी के साथ साथ वो महंगाई का भी जिक्र करते हैं। हाँ, सबसे बड़ा चीज़ है कि इस बार जो है उन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया है कि भाई महंगाई जो है कितना प्रभावित करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो लगा उनके स्पीच में कि मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, जैसे कि सीवर की समस्या बड़ी समस्या है यहाँ पे, बिजली पानी की समस्या खास तौर पे बड़ी समस्या है, झुग्गी क्लस्टर पे ये सब लोग जो है आपस में जो है वो पॉलिटिक्स चल रहा है, बीजेपी का झुग्गी क्लस्टर को लेके, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेके। तो हमें जो है पूरा स्पीच जो सुन रहे थे हम, उसमें इस बात का दिल्ली की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें अभाव दिखा। जैसे पोल्यूशन का आपने बताया, महंगाई का आपने बताया, इन सब का जिक्र किया उन्होंने। दिल्ली के विकास के बारे में बताया कि शीला दीक्षित के शासनकाल में जो दिल्ली थी और आज की दिल्ली में आप कंपेयर कर सकते हैं। बट वो मतलब लग रहा था कि दिल्ली का चुनाव जो है उसको छोड़ के सेंट्रल लीडरशिप पे ज्यादा, नेशनल का मतलब उन सारे मसलों को अनछुआ छोड़ दिया उन्होंने, नहीं छुआ, नहीं टच किया उन्होंने। जबकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कल दिल्ली में थे, वो सीधा सीधी दिल्ली के चुनाव से, दिल्ली की समस्याओं से जोड़ के उन चीज़ों को अपना पेश कर रहे थे। वो स्टेट कम नेशनल उनका स्पीच हो गई थी, जिस हिसाब से वो यहाँ दे रहे थे स्पीच, अपनी पहली स्पीच दे रहे थे। हो सकता है कि आगे जो उनके अपने अलग अलग तरह की रैलियाँ हो यहाँ पे, जो प्लान किया हुआ कांग्रेस ने, उसमें इन सारे इश्यू को रेज करें। आज ओपन किया हुआ है। आगे हो सकता है कि जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिनको उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि आगे भी तो कुछ चाहिए होगा ना बातचीत करने के लिए। पूरे स्पीच में हमको दिखा जो फोकस था दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक और दूसरा चीज उसमें जोड़े उन्होंने कि भागीदारी सबको मिलनी चाहिए। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि वो कहाँ पे अपना उनकी रैली कहाँ पे प्लान थी। सीलमपुर में थी। सीलमपुर जो है मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके आसपास दो कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैं जहाँ पे मुस्लिम समुदाय बहुतायत रहता है। रिजर्व सीट है वहाँ पे उसी के आसपास गोकुलपुरी, जो जहाँ पे जो है एससी के लिए रिजर्व है वो। तो इस तरह सीमापुरी है। बट किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर लीडरशिप अगर कुछ बोल रहा है तो वो एक मैसेज देना चाहता है। मैसेज तो वही दिया ना, तो पूरे 70 के 70 विधानसभा में मैसेज तो वही दिया ना कि हम शीला की दिल्ली को वापस लाएंगे, शीला दीक्षित जी की दिल्ली को वापस लाएंगे। वो बार बार वही कह रहे थे कि जो जहाँ जब समाप्त किया उन्होंने, वो यही कहा कि ये दोनों नहीं कर पाएंगे, भाजपा आम आदमी पार्टी बोला भी उन्होंने कि क्या करप्शन का मुद्दा लेके आए तो क्या करप्शन बंद किया क्या, उसमें कहीं ना कहीं वो मोदी जी का टोन भी नजर आ रहा था। क्या हुआ, सीधा सवाल कर रहे थे पब्लिक को एड्रेस करते हुए। लेकिन वो आप बात सही है कि जो बेसिक यहाँ के मसले हैं, पानी हुआ, सीवर हुआ, सड़क, हालांकि सड़क का नाम लिया था उन्होंने, सड़क टूटी पड़ी है, ये इसका जिक्र किया हुआ था। कुछ मसलों को छुआ उन्होंने, कुछ को अनछुआ छोड़ दिया। लेकिन जो जिस तरह से उनका हमला भाजपा पे था, उसी तरह से उनका हमला आम आदमी पार्टी पे था। न वो भाजपा को बख्शने के मूड दिखे, न आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को बख्शने के मूड दिखे। और उनके स्पीच के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया हुआ है, एक्स पे डाला हुआ है कि जिस तरह से रिएक्शन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद था, उसी तरह का जो है रिएक्शन जो है केजरीवाल का राहुल गांधी की रैली के बाद है कि राहुल गांधी ने हमको भर भर के गाली दी है, खूब गाली दी है। लेकिन हमको उस तरह की गालियों की चिंता नहीं है, हमको जो चिंता है वो देश बचाने की चिंता है। जो उनका स्टैंड प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद था, उसी तरह का। तो ये गाली शब्द का यूज आजकल देख रहे हैं कि हर बार जो हो रहा है गाली, तो सिंपैथी लेने के लिए गाली तो कोई, ये तो मतलब गाली का मतलब सब कुछ समझता है, वो तो पॉलिटिकल जो है अटैकिंग मोड में थे, पॉलिटिक्स पे उसको घेर रहे थे। लेकिन ये बार बार यूज करते हैं हमको गाली दिया, तो गाली का तो अब्यूज तो एक अलग चीज होता है, सबको जानते हैं गाली कैसे दिया जाता है। लेकिन आज की जो कांग्रेस की ओपनिंग थी, कांग्रेस सांसदों की ओपनिंग थी, उससे ये जाहिर हो गया है कि कांग्रेस जो है दिल्ली की सियासी जंग त्रिकोणीय करना चाहती है।
वो न तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नरमी दिखाएगी, न ही भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।